खान को गोलियां लगी हैं, खान पे मुकदमे बने हैं, लेकिन खान ने मुल्क की मोहब्बत में, मिट्टी की मोहब्बत में पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के हॉस्पिटल में इलाज करवाया है, पाकिस्तान की आवाम में ज़िंदा है और उसका बाहर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो पाकिस्तान में रहना चाहता है, पाकिस्तान में मरना चाहता है, अपने मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद भी पाकिस्तान के नाम करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा रेयर होता है। एंड पे जो है ना देखने वालों को जो है मैं आखिर में एक नज़म से जो है ना, गज़ल से वो पैगाम दूंगा। हाँ जी, कि वो जो कहते हैं ना कि खान साहब इस मुल्क में दहशतगर्दी या इस तरह के, वो सब झूठ है। मैं कहता हूँ कि हमने मिट्टी की मोहब्बत में बगावत नहीं की, हमने मिट्टी की मोहब्बत में बगावत नहीं की, लाख मसलूब हुए पर कहीं हिजरत नहीं की। अब नहीं तो सरे माशर ही उठेगा ये सवाल, अब नहीं तो सरे माशर ही उठेगा ये सवाल कि मुनसिफ़े वक्त ने इंसाफ की जुर्रत नहीं की। अब वो जो खान साहब का एहतसाब करने वाले हैं उनसे मुखातिब हूँ। मोहतसब मेरा किसी और का है हाशियागर, मोहतसब मेरा किसी और का है हाशियागर, उसने बेवजह तो मुझ पर यह इनायत नहीं की। सरेदार जो पहुँचे तो सभी अपने थे, सरेदार जो पहुँचे तो सभी अपने थे, जिसने मसलूब किया उससे भी नफ़रत नहीं की। हमने मिट्टी की मोहब्बत में बगावत नहीं की, लाख मसलूब हुए पर कहीं हिजरत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मुदस्सिर अज़ीम। जी मुदस्सिर साहब, ये बताएं कि जो मुल्की सूरत हाल है किस तरफ जा रही है? देखें जी, हम तो पुरउम्मीद थे कल से पहले कि इंतखाब होंगे और उसमें भरपूर तरीके से सारी सियासी जमातें जो हैं वो अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करते हुए पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन कल शाम से जब से वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है कि वो इलेक्शन करवाने से उन्होंने इनकार कर दिया, तब से एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है। अच्छा। तो उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन पाकिस्तान की जो है ना मुहाफ़िज़ का किरदार अदा करते हुए वो इंटरवीन करेगी और पाकिस्तान में इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाएगी। ठीक है। आज ख्वाजा साहब ने और मरीम औरंगज़ेब ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि जो भी महंगाई है, जो भी कर्जा नहीं मिल रहा, जो भी मसले मसाइल हैं, सारे जनाब इमरान खान साहब को क्रेडिट दिया उन्होंने। क्या देखें, ये तो हर बंदा बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि आज से 1 साल पहले पाकिस्तान का जो करंट डेफिसिट था वो कहाँ पे था, दुनिया पाकिस्तान के साथ मिल भी रही थी, लोगों के फॉरेन डेलीगेट्स भी आ रहे थे और पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तरह लोगों के साथ दुनिया के मुल्कों में जाके मिल रही थी, बड़े बड़े सरबराहान मुमलिकत के साथ। लेकिन देखें, अभी जब से ये आए हैं कोई फॉरेन डेलीगेट्स पाकिस्तान में नहीं आया उस तरह। IMF अगर कर्ज़े नहीं दे रहा तो वो इनका करैक्टर है, इनकी डिग्निटी है उनके सामने। पाकिस्तान उससे पहले बड़ा अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान की मैशत बेहतरी की तरफ जा रही थी। आज ये जब लोगों को ये बता के आए कि हम गुर्बत ख़त्म करेंगे, महंगाई को नीचे लाएंगे और आके उन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए हैं, तो दुनिया तो फिर डेफिनेटली ख्वाजा साहब ने ठीक कहा है, वो ज़िम्मेदार ये हैं। अगर इमरान, अब ये तो कॉमन सेंस है कि इमरान खान कैसे उसका ज़िम्मेदार हो सकता है, ये ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, इनके अपने जो किरदार हैं, जो इन्होंने ख़ुद नैब के केसेस ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असम्बली में कानून साजी की है। तो दुनिया देखिए इन पे कैसे एतबार करेगी, कैसे इनको कर्जे देगी और कैसे इनके साथ चलने के लिए तैयार होगी। आपने बोला है कि फ़ॉरेन की जो डेलीगेशन है वो नहीं आ रही, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब तो हर वक्त ही बाहर ही रहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बाहर जाना और होता है, बाहर से लोगों का पाकिस्तान में आना। जब पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे एतबार कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान में आएंगे। अगर अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बाहर के कंट्रीज़ में जाके फिर रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर के जब लोग आप पे एतमाद करते हैं, वो फिर आपके मुल्क में आते हैं, तो वो समझा जाता है कि बड़ी पॉजिटिव बात है। ख्वाजा साहब ने बोला है कि मरीम नवाज़ है और नवाज शरीफ, उन्होंने खुद आके गिरफ्तारी दी है। खान साहब गिरफ्तारी नहीं दे रहे, डॉन है। असल में बात यह है कि खान साहब जो हैं वो उन पे जो जितने भी मुकदमे आप देख लें वो सारे, उनमें कोई ऐसे फैक्ट्स और मालाफाइडी उसमें पाई जाती है, यानी कि हुकूमत की बदनीति पर मबनी है। अब खान साहब जो हैं वो अपने घर में बैठे हुए हैं, इलेक्शन की कमीशन के बाद कारकुन एहतजाज करते हैं और उसमें खान साहब के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा। अब इसमें वो गिरफ्तारी दें तो ये पागलपन ही होगा। और वैसे भी हम नहीं चाहते कारकुन, खान साहब कब की गिरफ्तारी दे चुके होते, हम आम जो कारकुन हम नहीं चाहते कि खान साहब गिरफ्तारी दें, क्योंकि खान साहब की पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ भी एक चपकलिश है और उसके बाद पाकिस्तान के जितने भी सियासी मोहरे हैं उनके साथ भी उनकी मुखालफत चल रही है। सो वो जब खान साहब गिरफ्तारी देंगे तो
आपको पता है फिर उनके जो सियासी इंतकाम है वो ज़ाती इंतकाम में बदल जाएंगे। तो इसलिए ये कारकुन भी नहीं चाहते कि खान साहब गिरफ्तारी दें। एंड पे जो है ना देखने वालों को जो है मैं ना मैं आखिर PDM हाँ, को मैं आखिर में एक नज़म से जो है ना गज़ल से वो पैगाम दूंगा। हाँ जी, कि वो जो कहते हैं ना कि खान साहब इस मुल्क में दहशतगर्दी या इस तरह के, वो सब झूठ है। मैं कहता हूँ कि हमने मिट्टी की मोहब्बत में बगावत नहीं की, हमने मिट्टी की मोहब्बत में बगावत नहीं की, लाख मसलूब हुए पर कहीं हिजरत नहीं की। अब नहीं तो सरे माशर ही उठेगा ये सवाल, अब नहीं तो सरे माशर ही उठेगा ये सवाल कि मुनसिफ़े वक्त ने इंसाफ की जुर्रत नहीं की। अब वो जो खान साहब का एहतसाब करने वाले हैं उनसे मुखातिब हूँ। मोहतसब मेरा किसी और का है हाशियागर, मोहतसब मेरा किसी और का है हाशियागर, उसने बेवजह तो मुझ पर ये इनायत नहीं की। सरेदार जो पहुँचे तो सभी अपने थे, सरेदार जो पहुँचे तो सभी अपने थे, जिसने मसलूब किया उससे भी नफ़रत नहीं की। हमने मिट्टी की मोहब्बत में बगावत नहीं की, लाख मसलूब हुए पर कहीं हिजरत नहीं की। खान को गोलियां लगी हैं, खान पे मुकदमे बने हैं, लेकिन खान ने मुल्क की मोहब्बत में, मिट्टी की मोहब्बत में पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के हॉस्पिटल में इलाज करवाया है, पाकिस्तान की आवाम में ज़िंदा है और उसका बाहर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो पाकिस्तान में रहना चाहता है, पाकिस्तान में मरना चाहता है, अपने मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद भी पाकिस्तान के नाम करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा रेयर होता है। वैन पे कोई पैगाम जो PDM को देना था? देखें जी, PDM को यही पैगाम है कि डरे ना, मैदान में आए, सियासी तरीके से मुकाबला करें, वोट की ताकत के साथ। अगर आप कहते हैं कि इमरान खान दहशतगर्द है या इमरान खान पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है, तो आप वोट की ताकत से मुकाबला तो करें। KP में और पंजाब में इलेक्शन होने दें तो पता चल जाएगा लोग किसके साथ खड़े हैं। ये तो इस तरह के आपके हरबे जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम का मज़ीद आपसे एतबार उठेगा। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।